बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। विपक्षी नेता इस पर लगातार आपत्ति जता रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में महागठबंधन ने बंद का ऐलान किया था। इस दौरान यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ इस लड़ाई में महागठबंधन और उसके नेताओं के बीच की तकरार के सामने ला कर रख दिया। यहाँ पर रोड शो के राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को एक ट्रक में चढ़ने से रोक दिया गया। ये सब राजनीतिक गलियारों में कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है। आखिर क्या मजबूरी रही कि कांग्रेस ने इन नामचीन चेहरों को साइडलाइन करने की कोशिश की? आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल बिहार बंद के दौरान एक ऐसा नजारा दिखा जिसने बिहार में परिवारवाद और कांग्रेस की मजबूरी को उजागर कर दिया है। कन्हैया कुमार जो बिहार में कांग्रेस का सबसे जाना पहचाना चेहरा और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हालत देखिए कि इन दोनों नेताओं को अपने आलाकमान राहुल गांधी की गाड़ी में चढ़ने तक नहीं दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों दिग्गज कांग्रेस आलाकमान के साथ नहीं दिखे। अब सवाल ये भी कि क्या बिहार में कांग्रेस राजद के समकक्ष अपनी पार्टी के किसी लोकप्रिय चेहरे को आगे नहीं लाना चाहती है? क्या कांग्रेस की स्थिति राज्य में इतनी कमजोर है कि वो सिर्फ एक गठबंधन का समर्थित चेहरा मात्र बनकर रहेगी? इन प्रश्नों का जवाब सरल है। कांग्रेस की राज्य में स्थिति कमजोर है। कांग्रेस महागठबंधन में एक जूनियर पार्टी है। इस गठबंधन का वोट बैंक भी लगभग एक ही विचारधारा को समर्थित है। बिहार में जातिगत राजनीति में राजद को समर्थन देते हैं। यादव समाज बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही बिहार में मुसलमान भी लालू को वोट डालता रहा है। लेकिन इस बीच लालू के बेटे तेजस्वी जो कि बिहार की राजनीति में एक उभरता हुआ युवा चेहरा है, उनके लिए उनकी विचारधारा में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कन्हैया और पप्पू यादव हो सकते हैं। तेजस्वी के साथ जहां परिवारवाद का टैग है, तो वहीं कन्हैया और पप्पू यादव जमीनी स्तर से उठे नेता हैं। कन्हैया ने बिहार में कांग्रेस के साथ जुड़ने से पूर्व भी एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। कांग्रेस में भी वो एक प्रभावशाली नेता हैं। ये भी वजह हो सकती है कि राजद नहीं चाहती कि तेजस्वी के सामने महागठबंधन के भीतर कोई युवा नेता आए। लेकिन पप्पू यादव एक आजाद सांसद हैं। वो खुद को कांग्रेसी घोषित कर चुके हैं। मुसलमानों और यादवों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। ये भी एक वजह है कि राजद के लिए महागठबंधन में पप्पू यादव चुनौती हो सकते हैं। पप्पू यादव लालू यादव के बीच संबंध भी अच्छे नहीं है, इसलिए कांग्रेस में पप्पू यादव को स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। लेकिन वहीं पप्पू यादव ने इस पर कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। राम को अपमानित करके भगवान कैसे बना दिया आप लोग? और सीत को जहर बना पिला के कैसे बना दिए? अब बुद्ध को मार पत्थर भगा करके कैसे भगवान बना दिए? मोहम्मद साहब को मक्का से मार पत्थर कैसे भगवान बना दिए? पूरी गंधारी के श्राप के बावजूद भी युधिष्ठिर के साथ पूरी सखा थी, कृष्ण के साथ तो कोई था ही नहीं। सुकरात को जहर दे दिया आप लोग, तो सब अपमानित हो गया। नेल्सन मंडेला को क्या झेलना नहीं पड़ा? अम्बेडकर को क्या झेलना नहीं पड़ा? तो अपमान और स्वाभिमान में फंसा रहे इतनी बड़ी आइडियोलॉजी को। विचारधारा क्या कहता है? अब पप्पू यादव का सम्मान और स्वाभिमान सब गरीब है, और हम पूरे देश और दुनिया के गरीबों के दिल में हैं। वहीं इस मुद्दे पर बिहार में एक अलग राजनीति की शुरुआत करने का दावा करने वाले नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली और बेहतर नेताओं में से एक हैं, लेकिन कांग्रेस राजद के दबाव में अपने नेता का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। भाई ये उनका इंटरनल मामला है। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं, उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है, तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी, या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में, या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं, वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। बहरहाल बिहार में इस वर्ष के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के बीच की तकरार सामने आने लग रही है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, इस तरह के मुद्दे आम होते जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्या कांग्रेस महागठबंधन में अपने मजबूत नेतृत्व को सामने ला सकेगी या सिर्फ राजद की समर्थित पार्टी बनकर रह जाएगी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।